हेलो ट्रेडर्स। तो आज की ये जो वीडियो है ये होगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। किस पे होगी? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोल लो आप, या आप बोल लो ऑर्डर ब्लॉक्स। देखो मैं आपको ये सारे नाम क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको उल्लू बनाने के लिए बैठे हैं इसमें फ़र्क बताने के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस और ऑर्डर ब्लॉक्स में, बट दे आर सेम। सपोर्ट रेजिस्टेंस, ऑर्डर ब्लॉक्स, या लिक्विडिटी जोन्स भी बोल सकते हो आप। देखो लिक्विडिटी जोन्स भी बोल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ये सारे सेम ही होते हैं। बस आपको एक बड़ा सा जैसे लाइक बॉक्स टाइप बनाना होता है, जैसे आपको प्राइस रिएक्ट करते दिखना चाहिए, राइट। अब सबसे पहले कुछ बेसिक्स की बात कर लेते हैं, चैनल के बेसिक्स की। सबसे पहले देखो, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस से पहले कैंडल सीखनी पड़ेगी, राइट। उसके लिए मैंने अपनी पिछली वीडियो में, मतलब पिछली से पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एक ई बुक है फ्री में मेरे चैनल पे डिस्क्रिप्शन में, राइट। आप उसमें जाके चेक कर सकते हो। बस आपको अपना ईमेल और नेम डालना है, ठीक है, और आपको वो ई बुक डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगी। कैंडलस्टिक की बाइबल है वो, आप चेक कर सकते हो। ऑथर वगैरह वो मैंने फ्री में अवेलेबल कर दिया। वैसे कैंडलस्टिक की बाइबल है, और वो मैंने नहीं पब्लिश करी, वो एक्चुअल में एक जापानीज़ कैंडल एक्सपर्ट ने पब्लिश करी है, ठीक है। अब आप वो ई बुक, और बाकी मैंने एक वेबसाइट का भी लिंक देता हूँ मैं हर बार। मैं उसका नाम नहीं ले सकता ऑब्वियसली, क्योंकि वो प्रमोशन नहीं है ना। प्रमोशन होता तो मैं नाम ले लेता। जहाँ पे आपको सस्ते में बुक्स मिल जाएगी, चीप में बुक्स मिल जाएगी आपको, ठीक है। ट्रेडिंग की बहुत सस्ते में बंडल्स मिलते हैं, उससे आप खरीद सकते हो, ठीक है। अब ये तो हो गई कुछ बात। अब बुक से आपको क्या सीखनी है? कैंडल्स। कैंडल सीखने के बाद हम सीखेंगे बेसिक प्राइस एक्शन, दैट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सिंपल, दैट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाद हम क्या सीखेंगे? पैटर्न्स। पैटर्न्स के लिए भी मैं एक ई बुक, अभी तो आपको पैटर्न्स के जब मैं वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट, तो मैं एक ई बुक अवेलेबल कर दूंगा फ्री में, जिसमें आपको सारे पैटर्न्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डायरेक्ट जाके उसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो अब पैटर्न्स के ऊपर भी ई बुक, उससे पैटर्न्स क्या है, वैसे मोस्टली जो पैटर्न्स होते हैं वो फेल बनते हैं। जैसे लेट सपोज एक प्राइस एक्शन ऐसे है, और यहाँ पे जाके एकदम से मतलब बिल्कुल बिच गया, तो यहाँ से एक चीज़ खींचेगी और यहाँ से, जिसे हम ट्रेंड लाइन्स बोलते हैं, तो एक पैटर्न बन जाता है। देखो जैसे ट्रायंगल पैटर्न बन गया ना। अब जैसे ये एक न्यूट्रल पैटर्न है, जब ऐसा ट्रायंगल बनता है तो न्यूट्रल पैटर्न, ऊपर की साइड ब्रेकआउट हुआ ऊपर के ट्रेड लेंगे, नीचे से ब्रेकआउट हुआ नीचे का। थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, मतलब अभी जिन्हें सपोर्ट रेजिस्टेंस भी नहीं आता उनके लिए, वैसे तो बहुत ईजी है। तो अब सबसे पहले समझते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों होना चाहिए? चार्ट ट्रेडिंग। चार्ट ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि हमें चार्ट पे ही ट्रेड करना है। चार्ट ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसआर से आपको आएगी चार्ट ट्रेडिंग, जिससे आपको क्या मिलेगा? एंट्रीज, एग्जिट्स, और बेसिकली आपको प्राइस एक्शन समझ आएगा और आप इजीली ट्रेड्स ले पाओगे, राइट। इजीली क्या ले पाओगे? ट्रेड्स। चलो ये तो हो गई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया, राइट। अब इसे डायरेक्ट चार्ट पे समझते हैं। सबसे पहले हम चार्ट पे क्या समझेंगे? सपोर्ट। चार्ट पे चलते हैं, 2 सेकंड दो। अब सबसे पहले समझेंगे सपोर्ट, ठीक है। तो पहले हम चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। ये हम आ गए चार्ट पे, तो मैं ये डिलीट कर देता हूँ। देखो ये एक चार्ट है गोल्ड का, क्योंकि अभी गोल्ड खुला हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ। गोल्ड खुला हुआ है ना, राइट। गोल्ड फॉरेक्स मार्केट ओपन रहता है 24/7। फॉरेक्स मार्केट में मैं आपको एक्सप्लेन आसानी से कर सकता हूँ, क्योंकि इंडियन मार्केट छोटे टाइम पीरियड के बहुत गैप अप गैप डाउन्स होते हैं, इसलिए मैंने फॉरेक्स मार्केट चूज़ करा है। देखो ये तो मैंने जोन्स बना रखे हैं बहुत सारे, इन्हें एक बार को हटाना पड़ेगा। तो एक बार के लिए मैं आपको पीछे के चार्ट पे ले चलता हूँ, ठीक है। पीछे के चार्ट पे ले चलता हूँ। हम चार्ट और 1 आवर का कर देते हैं, ठीक है। चार्ट हमने 1 आवर का शिफ्ट कर लिया सिंपली, और हम पीछे का ही चलते हैं, यहाँ मैं आपको ईजी सा प्राइस एक्शन दे पाऊँ। थोड़ा सा इसको मैं हटाता हूँ, थोड़ा इजी प्राइस एक्शन मैं आपको दे पाऊँ, ठीक है। देखो लेट सपोज यहाँ पे एक आप सपोर्ट देख सकते हो, ठीक है। हम ट्रेंड लाइन्स के बारे में भी पढ़ेंगे इसी वीडियो में, तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, राइट। अब देखो, अब सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, या एक काम करता हूँ, मैं ट्रेंड लाइन्स के लिए अलग वीडियो बनाता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में ट्रेंड लाइन्स पे बना दूँगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और इंटरेस्ट खत्म हो जाता है फिर ऑडियंस का देखने में, राइट। छोटी छोटी वीडियोज़ बनाता हूँ ताकि आप इजीली लर्निंग कर पाओ। अब देखो ये हो गया सपोर्ट, नेक्स्ट वीडियो हम ट्रेंड लाइन्स पर डालेंगे। ये हो गया सपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो बार बार प्राइस कैसे आया, ऊपर से नीचे आया प्राइस। देखो पूरा डाउन ट्रेंड में था, डायरेक्ट फॉल कर रहा है। तो अब आप सोचो इससे नीचे क्यों नहीं गिरा? भाई ऐसा क्या है इस जोन में जो बार बार जा रहा है, फिर टच कर रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, फिर टच कर रहा है, फिर टच कर रहा है, बार बार इसको ब्रेक ही नहीं कर रहा। यहाँ पे एक बार ब्रेक करा, क्यों? सिर्फ ट्रैप, इसे बोलते हैं ट्रैप। ये होता है ब्रेकआउट ट्रैप,
हमेशा इसलिए कैंडल क्लोजिंग पे आपको ट्रेड लेना है, कैंडल क्लोजिंग पे ट्रेड लेना है। जैसे सपोर्ट है यहाँ पे देखो यहाँ पे सपोर्ट है, अगर आप जैसे यहाँ पे भी एंट्री लेते हो गई, ये लेट्स से यहाँ पे एंट्री लेते हो आप बिल्कुल सपोर्ट के बिल्कुल ऐसी लाइन पे जहाँ से वो बार बार बाउंस बैक कर रहा है, या यहाँ पे आपको अभी नहीं पता लगेगा, आपको यहाँ पे पता लगा कि यार ये तो पक्का सपोर्ट है, आपने यहाँ एंट्री ली, आपने स्टॉप लॉस देखो जैसे विक में यहाँ पे तो आप ट्रैप हो गए, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एंट्री लिया, स्टॉप लॉस आपका ये था, लेट सपोज थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस, और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तो आपको काफ़ी अच्छा पॉइंट मिल जाता, राइट, काफ़ी अच्छा। देखो सपोर्ट से आपने देखो पूरा ट्रेंड ही चेंज हो गया, डाउन ट्रेंड में एक बड़ी कंसोलिडेशन, ऐसे बॉक्स टाइप बना सकते हो आप सपोर्ट, और एक ऊपर की साइड मोमेंटम। अब देखते हैं इसको हम रेसिस्टेंस देखते हैं इसमें। अब देखो रेसिस्टेंस बनेगा ये, उसे देखो मैं लाइंस इसलिए नहीं बना रहा, लाइंस हमेशा अप्रोप्रिएट नहीं होती लाइंस में आपको बनाऊंगा तो आपको कितनी बार ना ये फेक आउट देंगे, और फेक ब्रेकआउट से आप नहीं बच पाओगे, इसलिए हमेशा आपको रेक्टेंगल जोन वाला टूल यूज़ करना है ट्रेडिंग व्यू पे। अब देखो ये बन गया आपका रेसिस्टेंस, ये बन गया आपका सपोर्ट, ठीक है। अब देखो इसके बीच में घूम रहा है प्राइस, देखो सपोर्ट से ऊपर जाता है, सपोर्ट मिलता है प्राइस को, रेजिस्टेंस उसे फिर नीचे धकेल देता है, फिर सपोर्ट ऊपर भेजता है, फिर नीचे, ऐसे 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 करके प्राइस बहुत देर जिगजैग। अब जो ये जोन होता है ना, ये से होता है नो ट्रेडिंग जोन, बहुत छोटी कंसोलिडेशन है, आपके स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं, इसे नो ट्रेडिंग जोन बोल सकते हैं आप बिगिनर्स के लिए, तो स्पेशली ये नो ट्रेडिंग जोन है। बड़ी बड़ी कंसोलिडेशन में कितनी बार ऐसा होता है सपोर्ट पे बाय कर लिया, रेजिस्टेंस पे सेल कर लिया, उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। ये नो ट्रेडिंग जोन्स मान लो। देखो अब ब्रेकआउट क्या होता है, जब प्राइस किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में फंसा हुआ है और वहाँ से वो निकल जाता है, जैसे यहाँ पे आप देखो ये सपोर्ट है, ये है रेजिस्टेंस, इसको तोड़ा है इसने और कैंडल क्लोजिंग आई, कैंडल देखो वैसे बहुत ऊपर क्लोज हुई है, इसमें आपको इतनी ऊपर एंट्री मिलती नहीं है, क्योंकि इतनी ऊपर एंट्री मिलती है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपकी एंट्री रहेगी, कैंडल की नीचे का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, इतना बड़ा स्टॉप लॉस थोड़ी लेंगे, इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेंगे ही नहीं। जब भी ब्रेकआउट्स आते हैं, पहले ब्रेकआउट्स ना ईजिली पकड़ लेते थे आप, इस बार आप आजकल क्या होता है ब्रेकआउट्स आते हैं वो ट्रैप करते हैं बहुत ज़्यादा, स्टॉप लॉस सेटिंग करते हैं और फिर इतना बड़ा मूव देते हैं तो एंट्री नहीं मिल पाती, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं नीचे सपोर्ट्स पे एंट्री ढूंढना है, यहाँ पे यहाँ कहीं पे। अब यहाँ पे देखो मैं आपको एक ब्रेकआउट का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जो बहुत ज़्यादा अगर आप यूज़ करोगे ना आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहोगे। जब भी आपको किसी भी साइड लिक्विडिटी ग्रैब दिखे, अब लिक्विडिटी ग्रैब क्या होता है, एक विग बनाई सिर्फ स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए, तो देखो काफ़ी जल्दी मोमेंटम आता है और वो मोमेंटम यूजुअली ब्रेकआउट दे देता है। यहाँ पे देखो इतनी बड़ी विग बनी और कैंडल्स पड़ी हुई, आपको पता है विग क्या होती है। लेट सपोज जिन्होंने यहाँ एंट्री करी, बाय करा और यहाँ पे स्टॉप लॉस, उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए ना। अब स्टॉप लॉस जब हिट हुए तो क्या होगा, सारे जितनी भी पोजीशंस थी यहाँ पे वो सारी लिक्विडेट हो जाएगी, जितनी भी सेल में पोजीशन थी वो सारी क्या होगी, अब वो जितने भी सेल थे वो सारे बाय हो जाएंगे, और देखो आप जहाँ से कितना बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है, कितना बड़ा मोमेंटम आया है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, जहाँ से प्राइस नीचे आए, सपोर्ट क्या होता है, जहाँ से प्राइस ऊपर जाए। अभी हम ऑर्डर ब्लॉक्स ना थोड़े डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है, या कह सकते हो लिक्विडिटी जोन्स, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ, देखो जैसे क्या होगा, हम इसे भी एक वो मार्क कर सकते हैं सपोर्ट पर, यहाँ पे सिर्फ देखो एक बार टैप करा है, ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में भी हम फ्यूचर में डेफिनेटली बात करेंगे। ये मेरी स्ट्रैटेजी में आता है, जब मैं अपनी स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करूँगा ना, पर्सनल स्ट्रैटेजी कैसे मैं ट्रेड करता हूँ, उसमें हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। अभी हम चार्ट पे आ गए। अब आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्या बना रखा है, यहाँ पे एक ऊपर सपोर्ट है, प्राइस बार बार आता है यहाँ से गिरता है ना, और यहाँ पे एक नहीं सॉरी रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे क्या है सपोर्ट, ठीक है। ये तो हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब मैं आपको एक बार और पीछे ले जाके डेली टाइम फ्रेम पे एक थोड़ा दिखा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ, 1 डे का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, 1 डे के चार्ट पे। लेट्स सी, बिल्कुल छोटे प्राइस पे देखेंगे, कहीं पे हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस स्पॉट करने को मिल जाए। देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस में आपको 2 से 3 टैप तो देखने ही देखने हैं, तो कोई ऐसा एग्जांपल नहीं मिल रहा ना जो मैं आपको इजीली समझा सकूँ। ये बात देखो, ये वाला एग्जांपल ले सकते हैं आप। देखो क्या कर सकते हो, उसमें ना एक बॉक्स भी बना सकते हो यहाँ से आता। इस बॉक्स में क्या हुआ, ये ऊपर वाला पॉइंट आ गया आपका रेजिस्टेंस, नीचे वाला पॉइंट हो गया आपका सपोर्ट। देखो यहाँ पे बड़ी सी लिक्विडिटी ली, बड़ी सी विग बनाई, उसके बाद फिर से डायरेक्ट नीचे मोमेंटम विद ब्रेकआउट। ज़्यादातर जब बड़ी विक्स बनती है आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, बट मैं 100% नहीं कह रहा, लेकिन
आपको मिलता है, तो कोशिश करा करो कि आपको अर्ली से अर्ली एंट्री मिल जाए, लेकिन ऐसी एंट्री मिले जहाँ पे आपके स्टॉप लॉस हिट ना हो, ठीक है। वो मैं सब स्ट्रैटेजी में आपको बताऊंगा। तो ये क्या है, तो ये जो ऊपर का एरिया हो गया ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, ये नीचे का एरिया जो हो गया आपका हो गया सपोर्ट। इसके बीच में घूम रहा है यानी नो ट्रेडिंग जोन है। नीचे की साइड ब्रेकआउट आया, ब्रेक डाउन आया, और यहाँ पे क्या मिला आपको देखने को, एक बड़ा सा मोमेंटम। सोचो अगर आपकी एंट्री यहाँ होती, जिससे आपने ब्रेकआउट पे एंट्री ली, जैसे ये लाइन है, इसका ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे, हमने यहाँ पे एंट्री लेके इधर ही स्टॉप लॉस लगा दी इस लेवल। वैसे इस लेवल के थोड़ा ऊपर लगता है जब भी आप ब्रेकआउट्स पे एंट्री लो। जैसे मान लो ये एक लेवल है, यहाँ से ब्रेक डाउन आया और आपने एंट्री ली, तो कोशिश करो जो लेवल है ना आप इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर वो इसमें वापस जाएगा ना तो फिर वो अपनी कंसोलिडेशन कंटिन्यू करेगा, तो हमारे मतलब ये ब्रेकडाउन फेल है। तो जैसे ये एक लेवल बन गया, मैं आपको दिखाता हूँ, ये बना एक लेवल बन गए, तो आपका क्या होगा यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे आपने जैसे एंट्री करी तो ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और टारगेट देखो एक बार आप, कितना बड़ा टारगेट मिला आपको। फिर ये कंसोलिडेशन फेज में आ गया तो हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे, ठीक है, नो ट्रेडिंग जोन में आ गया वापस, ठीक है। देखो तो ऐसे होते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और अगर ये ऊपर रेजिस्टेंस है, ठीक है, अगर ये ऊपर ब्रेकआउट देता तो हम ऊपर साइड की एंट्री बनाते हैं, सिंपल सी बात है। जोन्स तोड़ेगा तभी प्राइस मूव करेगा, क्योंकि उसे वहाँ पे क्या मिलेंगे, ऑर्डर्स मिलेंगे। अब इसको ना थोड़ा एडवांसली समझते ताकि आपको समझ आए कि यार ऐसा होता क्यों है, हमें रटना थोड़ी है, हमें समझना है। मैंने बोला था इस पर कॉन्सेप्ट चलेंगे, कभी भी रटना नहीं है। देखो क्या होता है, यहाँ पे जितने भी बायर्स थे उन्होंने एंट्री बना रखी है। यहाँ पे किसी ने एंट्री करी बाय की, यहाँ पे किसी ने एंटर करा, यहाँ पे किसी ने एंटर करा, यहाँ पे किसी ने एंटर करा। जब नीचे की साइड ब्रेक डाउन आया ना तो इन सबके जो स्टॉप लॉस थे, अब देखो अब इन्होंने बाय करा है तो इन्हें कब प्रॉफिट होगा, जब ऊपर जाएगा, और सेल वालों को नीचे जाने पे प्रॉफिट होगा। अब इनके स्टॉप लॉस जैसे ही हिट होंगे तो बाय वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, सेल हो जाएगी, क्योंकि उधर सेल करनी थी ना, इसलिए तो स्टॉप लॉस था। अब जब वो सारी क्वांटिटी सेल में गई तो कौन ज़्यादा हो गए मार्केट में, सेलर्स। इस वजह से मार्केट नीचे का मोमेंटम दिखाया। ये थी इसके पीछे की बेसिक थ्योरी, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन्स पे हम वीडियो बनाएंगे, पैटर्न्स पे भी मैं वीडियो, देखो पैटर्न्स ऑल्दो आपको लर्न करने पड़ेंगे, पर पैटर्न्स पे एक ट्रैप वीडियो मैं बना सकता हूँ, ठीक है। आप मेरे को कमेंट करना अगर आपको चाहिए पैटर्न्स पे ट्रैप वीडियो, तो डेफिनेटली मैं बनाऊँगा। और वैसे पैटर्न्स पे ट्रैप पे एक वीडियो बना दूंगा। अब वो पैटर्न्स पे आप उसको यूज़ करो, ट्रेंड लाइन में यूज़ करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे यूज़ करो वो सब आपके ऊपर है, ठीक है। ट्रैप्स पे अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट करना। अब हम थोड़ा नीचे चलते हैं चार्ट में, वापस थोड़ी थ्योरी समझते हैं। अब आपने सपोर्ट समझ लिया, आपने रेजिस्टेंस समझ लिया। अब हम देखते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कब बनता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट कब बनता है, ठीक है। अब हमें ये समझना है, तो इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, चार्ट पे। ऑब्वियसली चार्ट पे चलते हैं, यहीं पे समझते हैं। देखो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे देखो प्राइस ऊपर गया, ऊपर जा रहा था। अब कायदे से ये तो इसका सपोर्ट है ना, यहाँ पे ये तो इसका सपोर्ट है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखें हम थोड़ा पहले और इसको थोड़ा एक्सटेंड करके, यार यहाँ पे तो ये रेजिस्टेंस था, यहाँ से तो ये प्राइस नीचे गिर रहा है, यहाँ से तो प्राइस नीचे गिर रहा है, ये तो रेजिस्टेंस था। तो अब जब इसने ब्रेकआउट दे दिया और वापस इस पे आया तो ये नीचे क्यों नहीं कंटिन्यू करा बस, क्योंकि क्या होता है जब वो रेजिस्टेंस तोड़ देगा, तो यहाँ पे तो बल्क ऑर्डर्स थे ना, यहाँ पे तो जो सेल के बल्क ऑर्डर्स थे अब वो बाय के बल्क ऑर्डर्स हो गए, क्योंकि उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए। तो अभी क्या बनेगा, ये बायर्स के लिए सपोर्ट बनेगा। ऐसे होता है जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है और वो वापस नीचे आता है तो वो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। अब ये सपोर्ट हो गया और ये रेजिस्टेंस हो गया। सिमिलरली अगर इधर देखें, जब इसने इस सपोर्ट को ही तोड़ दिया, जो इसका प्रीवियस सपोर्ट था उसको ही तोड़ दिया, तो अब ये सपोर्ट वापस क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो मेरे को कमेंट्स में बता देना, मैं इस पर एक और वीडियो बना दूंगा ताकि आपको और इजीली समझा सकूँ। देखो ये रेजिस्टेंस, अब ये रेजिस्टेंस बन गया, अब यहाँ से गिर रहा है। बेसिकली ना ये सपोर्ट होते हैं ना ये रेजिस्टेंस होते हैं। इन्हें अगर इन शॉर्ट ईजी लैंग्वेज में बोले तो हम क्या बोलेंगे, ना ये सपोर्ट बोलेंगे ना रेजिस्टेंस बोलेंगे, हम इन्हें क्या बोलेंगे, लेवल्स। सिंपल लेवल्स बोलो भाई, इनसे रिएक्ट करता है कोई लेवल। जैसे जहाँ से आपको ऊपर, जहाँ से बार बार नीचे आ रहा है वो नीचे वाला लेवल हो गया। अब जब वो उससे ऊपर जाने लगेगा, वो ऊपर लेवल्स बोलो आप, लेवल्स पे रिएक्ट करता है। अब वो ऊपर की साइड रिएक्ट करे ब्रेकआउट करके, या वो नीचे की साइड रिएक्ट करे नॉर्मली रेसिस्टेंस लेके, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आप लेवल्स बोलो ना, आप लेवल्स बोलो, सिंपल, ईजी कर दिया आपके लिए। अब मैंने आपको अभी समझा दिया। अब इसकी इंपॉर्टेंस देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बिना आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आपको लेवल्स ही नहीं मिलेंगे जहाँ से मार्केट फ्लिप मारता है,
यहाँ से मार्केट आता नहीं है, मतलब उस पर जैसे सब रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट करा तो वो वापस अगर इसके नीचे आ गया तो मतलब फेल एट वो ट्रेड, तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस एक सेफ साइड हो गया ना आपकी एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ एंट्री, एक सेफ साइड हो गई, आप बड़ा मोमेंटम ले सकते हो। तो ट्रेड करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। पैटर्न्स के लिए मैंने आपको बता दिया, मैं एक बुक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बुक। सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको बहुत ईजी भाषा में समझाया, नहीं समझ आया बताओ, दोबारा इस पर वीडियो बनाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब हम बात करते हैं पैटर्न्स जो होते हैं, ये जैसे ये कभी कभार फेल भी हो जाते हैं, है ना, और सपोर्ट रेजिस्टेंस भी कभी कभार फेल हो जाते हैं। उसका भी मैंने आपको समझा दिया, मैंने क्या समझाया, लिक्विडिटी ग्रैब बोलते हैं उसे। मतलब लिक्विडिटी कैसे, देखो जब बड़े प्लेयर्स मार्केट में आते हैं ना, आजकल ना ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मोस्टली फेल होते हैं। इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, यही एक फाइनल कॉन्सेप्ट है इस वीडियो का, इसके बाद वीडियो हम एंड कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है अगर आपको मार्केट में टिकना है। तो लिक्विडिटी से मार्केट मूव करती है और ब्रेकडाउन फेल से मार्केट मूव करती है। या तो सेलर्स जीतेंगे या फिर बायर्स जीतेंगे। जो जीतेगा उसके अपोजिट वाले लॉस लेगा, सिंपल सी बात है। और वो जो लॉस, देखो अगर बायर्स जीतते तो जो लॉस सेलर्स करेंगे ना वही बायर्स का प्रॉफिट होगा। ये जितना लॉस करेंगे उतना प्रॉफिट बायर्स करेंगे, और जब सेलर्स जीतेंगे तो ये जितना लॉस करेंगे उतना प्रॉफिट ये करेंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है सेलर्स और बायर्स के बीच का। अब समझते हैं कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं। उनका बहुत सारा पैसा लगा होता है, उन्हें क्या चाहिए, जब वो बाय करेंगे तो ऑब्वियसली उन्हें कोई वो चाहिए ना, उन्हें बेचना है तो उन्हें बेचने के लिए क्या चाहिए, जो खरीदे उन्हें बायर्स चाहिए। उन्हें बेचना है तो उन्हें बायर्स चाहिए होंगे ना, आप कोई सामान बेचने जाओगे आपको बायर्स चाहिए। अब देखते हैं मैं इतने बड़े बड़े लेवल्स क्यों बनाता हूँ, लाइन क्यों नहीं बनाता। देखो लेट्स से यहाँ पे किसी वो था इंस्टीट्यूशन, उसने यहाँ पे सेल करा, इतनी बड़ी कैंडल्स मोस्टली इंस्टीट्यूशन के सेल करने पे ही बनती है। इंस्टीट्यूशन ने सेलिंग करी, अब उन्हें बाय करना है, तो क्या सोचेंगे, वो सोचेंगे यार सेलर्स के स्टॉप लॉस जब हिट होंगे ना, सेलर्स के स्टॉप लॉस, जब सेलर्स की क्वांटिटी जब सेलर्स आएंगे मार्केट में, जो बेचने वाले आएंगे तभी तो वो बाय कर पाएंगे। जब आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो कोई बेचने वाला भी तो होना चाहिए। अब इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारा पैसा है, वो बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी लेके आते हैं, ह्यूज क्वांटिटी ह्यूज पैसा लेके आते हैं, तो उन्हें ज़्यादा सेलर्स चाहिए। तो ज़्यादा सेलर्स कैसे आएंगे, इंस्टीट्यूशन ने क्या करा, यहाँ पे ले जाके इंस्टीट्यूशन ने बहुत थोड़ी सी सेलिंग करी। अब इंस्टीट्यूशन की थोड़ी सेलिंग में इतनी बड़ी विक बन गई, सारे सेलर्स को लगा कि अगर जिन्होंने भी ये लाइन बना रखी थी सपोर्ट की, उन्हें लगा यार ये तो ब्रेक डाउन हो गया। यहाँ पे क्या है, सेलर्स, बेचो बेचो बेचो, सेलर्स आ गए यहाँ पे, बेचना शुरू कर दिया, सेल सेल सेल, खूब सारे सेल ऑर्डर। और वो जहाँ पे जितने भी लोगों ने सेल करा ना, बाय करना था ना इंस्टीट्यूशंस को, इंस्टीट्यूशन ने सारी क्वांटिटी उनकी बाय कर ली। इन्होंने जितनी भी क्वांटिटी सेल करी वो सारी उन्होंने बाय कर ली, है ना, और इन सारी क्वांटिटी बाय कर ली। और इन सारे जो सेलर्स थे उनके भी स्टॉप लॉस हिट हो गए। जो सेलर्स ने यहाँ पे जैसे यहाँ पे सेल करा, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, उनके स्टॉप लॉस हो गए हिट। अब जो उनके स्टॉप लॉस सेल में थे, अब वो सारे स्टॉप लॉस बाय हो जाएंगे। इंस्टीट्यूशन को क्या हुआ, इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे क्वांटिटी भी मिल गई खरीदने को, और अब जो स्टॉप लॉस हिट हुए थे उस वजह से जो ऊपर मोमेंटम आएगा उससे उनका प्रॉफिट भी हो गया। ये करते हैं इंस्टीट्यूशंस, इसे बोलते हैं बेसिकली ट्रैप्स। अब इंस्टीट्यूशन को पता लग गया कि भाई इन्हें सपोर्ट आता है, इन्हें रेजिस्टेंस आता है, इन्हें पैटर्न्स आते हैं, इन्हें ट्रेंड लाइन आती है, तो हम वहाँ पे इन्हें ट्रैप कर सकते हैं। ये देखो ये ट्रैप है, ये भी ट्रैप है, ये भी ट्रैप है। इतनी बड़ी जब विक्स बनती है यूजुअली तो बिगिनर्स को ट्रेड नहीं करना चाहिए, ट्रैप ही मार्केट है बिल्कुल। गोल्ड में बहुत ज़्यादा ट्रैप्स बनते हैं, इसलिए मैंने गोल्ड का चार्ट उठाया आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये भी रीज़न था। तो ये आई होप आपको ट्रैप समझ आ गए। ट्रैप्स काफ़ी ज़्यादा, अगर आपने एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया ना, आपको ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। ये लिक्विडिटी इंस्टीट्यूशन, आपको बैंक्स का गेम समझना है। शेयर मार्केट सट्टा बाज़ार नहीं है, या फॉरेक्स मार्केट सट्टा बाज़ार नहीं है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। जिसे समझ आ गई ना वही जीतेगा। क्या है ये, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, प्योर मैथ्स है और कुछ नहीं है, प्योर मैथ्स है और थोड़ी सी ड्राइंग है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या समझा, एक बार रिकॉल करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस समझा, दूसरा क्या समझा, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे बनता है। तीसरी चीज़ हमने क्या समझी, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन समझी, क्या समझी, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको चाहिए तो। और चौथी चीज़ हमने क्या समझी, ट्रैप्स, इंस्टीट्यूशंस का गेम जिसे हम बोलते हैं लिक्विडिटी।
और पैटर्न्स के लिए बुक मैं डाल दूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें वीडियो के बारे में। कोई आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा, मेरे को डीएम कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मैंने इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन में दे रखी होगी, अगर नहीं है तो वो है इंट्रा__पावर, ठीक है। इंट्रा__पावर अब आईजी पे सर्च कर सकते हैं, सेम लोग है, आपको मिल जाएगा इजीली। बाकी नहीं तो मैं लिंक भी डाल दूंगा अपना इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में, हमें को डीएम कर सकते हो। मैं आपको सब समझा दूंगा ईजिली, फ्री में समझा दूंगा, क्योंकि मैं पर्सनली ऐसा ट्रेडर हूँ जिसने बहुत ज़्यादा यूट्यूब के ई गुरु से धक्के खाया है, तो मेरे को पेन पता है। तो मैं आपको ईजिली डीएम करो आप, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है समझाने में फ्री में। मेन मेरे को यह है कि जो ट्रेडर्स भटक रहे हैं ना, उनको राइट पाथ दिखाना है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, और कमेंट कर देना, लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, जल्दी से 100 सब्सक्राइबर्स कर दो। एंड आई होप आपको अच्छी लगी। थैंक यू।